अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 का स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर हम तफसीलन बात कर रहे हैं। ये लिक्विड्स पर लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने इसी लिक्विड्स के अंदर स्टार्ट लिया था, उस पर 4 लेक्चर हो चुके थे। आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही लेक्चर समझ लें, लेक्चर 05। इसमें मेन जो हमारा टॉपिक है ना, वो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी पानी की जो मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं और ऐसे खसूसियात जिसकी वजह से सारी दुनिया हैरान है, उसकी वजह क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमारे पास आज की जो प्रॉपर्टी है, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी की इतनी हाई सरफेस टेंशन क्या है, क्यों है, और इसकी वजह क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सरफेस टेंशन के ऊपर हम तफसीलन बात कर चुके हैं। यूट्यूब पर टाइप करें सरफेस टेंशन स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड्स बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। और इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है वाई फॉलिंग ड्रॉप रेन ड्रॉप्स या वाटर आर नियरली स्पेरिकल। ये जो पानी के बारिश का कतरा होता है, ये स्पेरिकल शेप यानी गोल शेप जो है, ये क्यों रखता है, क्या वजह है। तो इसकी वजह भी सरफेस टेंशन ही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पानी के अंदर जो है ये पानी है HO और H। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पानी का दूसरा मालिक्यूल मैं ले लूँ HO और H। यहाँ पर जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्यों, इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये हाइड्रोजन। तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखकर ये इनके साथ अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इसकी वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाला, तो इसके ऊपर तफसीलन बात मैं कर चुका हूँ। इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। अब ये पानी जो है हमारे पास वाटर, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कंटेनर के अंदर वाटर जब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये जो हमारे पास पानी का मालिक्यूल, हमारे पास जो वाटर जो पाया जाता है, यहाँ तो वाटर हमारे पाँव के नीचे आ रहा है, थोड़ी साइड पर कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ जो हमारे पास जो है ना, ये अगर मैं ये कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, तो इसमें पानी हमने रखा हुआ है, पानी के मालिक्यूल्स हमने रखे हुए हैं। तो ये जो पानी के मालिक्यूल सतह के ऊपर थे, ये मालिक्यूल हैं पानी के जो सतह के ऊपर पाए जाते हैं। और पानी के मालिक्यूल जो यहाँ पानी के कंटेनर के दरमियान में है, इसके इस तरह भी मालिक्यूल है पानी का, इस तरह भी मालिक्यूल है पानी का, इस तरह भी मालिक्यूल है पानी का, इस तरह भी मालिक्यूल है पानी का। तो इस पानी के मालिक्यूल्स को यहाँ से अट्रैक्शन हो रही है और ये अट्रैक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस तरीके से इस पानी के मालिक्यूल को इस तरफ से भी अट्रैक्शन है, इस तरफ से भी अट्रैक्शन है। तो इस पानी के मालिक्यूल्स को चारों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। इस तरीके से इस तरह भी पानी का मालिक्यूल है, अट्रैक्शन हो रही है, इस तरह भी पानी का मालिक्यूल है, अट्रैक्शन हो रही है, इस तरह भी पानी का मालिक्यूल है, अट्रैक्शन हो रही है, इस तरह भी पानी का मालिक्यूल है, अट्रैक्शन हो रही है। ये जितनी भी अट्रैक्शन है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस वजह से ये जो मालिक्यूल है ना पानी का, जो कंटेनर के दरमियान में होता है, इसको चारों तरफ से अट्रैक्शन होती है और ये अट्रैक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं ना, ये जो वाटर के मालिक्यूल जो सतह के ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर, इसको अब यहाँ से अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ इधर से अट्रैक्शन भी हो रही है, इधर से अट्रैक्शन भी हो रही है, कंटेनर की दीवार जो है, कंटेनर की दीवार। लेकिन इस तरफ से देखें, इसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं हो रही। इस मालिक्यूल को देखें ना, यहाँ से अट्रैक्शन नहीं है, ऊपर से खाली है।
इधर से कोई मालिक्यूल पड़ा हुआ है जो इस पर अट्रैक्शन कर रहा है, इधर लगा दूँ, इधर से भी अट्रैक्शन हो रही है, इधर से भी अट्रैक्शन हो रही है ये, लेकिन इस मालिक्यूल्स को आप देखें ऊपर से अट्रैक्शन नहीं हो रही जो इस नीचे वाली अट्रैक्शन को बैलेंस कर सके। यही सूरत हाल यहाँ पर भी है, ये सूरत हाल यहाँ पर भी पाई जाती है। तो ये जो सतह के मालिक्यूल्स होते हैं इसको नीचे की तरफ से अट्रैक्शन होती है, एक पुल होती है, जिसकी वजह से ये अगर पानी की मेम्ब्रेन ऐसे थी सरफेस वाली, इस पर जब अट्रैक्शन होती है तो ये थोड़ी सी ऐसे बेंड होती है, ऐसे बेंड होती है, ऐसे अट्रैक्शन, जब ये ऐसे थे अट्रैक्शन होगी तो ऐसे इसको बेंड होगी, ये इसको ऐसे खींचेंगे, इसको हम नाम देते हैं, इसमें एक स्ट्रेच पैदा हो रही है, ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे स्ट्रेच पैदा होगा ऐसे, और इस स्ट्रेच जो पैदा हो रहा है इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते थे सरफेस टेंशन। बहरहाल इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर टाइप करें सरफेस टेंशन स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स बाय केमिस्ट्री वाला, तो तफसील आपको मिल जाएगी। ये सरफेस टेंशन कहलाती है। अब ये सरफेस टेंशन जो है बाकी लिक्विड्स में भी पाई जाती है, पानी के अंदर भी है ये सरफेस टेंशन, लेकिन बाकी लिक्विड्स के अंदर भी ये सरफेस टेंशन पाई जाती है। लेकिन पानी के अंदर ये जो सरफेस टेंशन है, पानी की जो सरफेस टेंशन है ये हाई है और ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, अच्छी खासी है। इस वजह से वाटर राइडर को आप देखें इसके ऊपर चल सकता है, एक छोटे से कागज़ को इसके ऊपर रख दें और इसके ऊपर फ्लोट करेगा। क्यों? हाई सरफेस टेंशन है पानी की। ये सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा हाई क्या है, इसके पीछे जो रीज़न हमारे पास मौजूद है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीज़न जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी की सरफेस टेंशन हाई है। बाकी जो लिक्विड्स हैं उनकी भी सरफेस टेंशन हाई होती है, लेकिन वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो उनकी सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती जितना हमारे पास पानी है। इसकी सरफेस टेंशन हमारे पास क्या है? हाई है। तो इसकी हाई सरफेस टेंशन होने की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हमें बता रहे पानी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पानी की जो एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन वो इतनी ज़्यादा हाई क्या है, तो इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है इसकी सरफेस टेंशन हाई है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन पैदा कर रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से, ऐसी जो मेम्ब्रेन थी ऐसी मेम्ब्रेन और स्ट्रेच हो रही है ऐसे, तो पहले ये सरफेस एरिया था। अब जब सरफेस टेंशन की वजह से आप देखेंगे ऐसे स्ट्रेच होगी ना मेम्ब्रेन, ऐसे नीचे की तरफ आएगी ऐसे, या इसको ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें, ये आप पानी के सतह इसको खींच रही ऐसे समझ लें, ऐसे ये ऐसे, ये नज़र आ रहा है ना, ऐसे ऐसे। अब देखिए सरफेस एरिया कम हो रहा है। ये ऐसे था सरफेस एरिया इतना ज़्यादा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने कहा ये तस्वर करें, फील करें इसको, ये और ये एरिया, ये और ये सरफेस एरिया था इसका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फील करें इसको सरफेस एरिया। लेकिन जब सरफेस टेंशन हुई तो ये देखें ये ऐसे हो रहा है। अब सरफेस एरिया देखें यहाँ पर आ गई, ये फील करें थोड़ा, सरफेस एरिया ये कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ है। तो क्या हो रहा है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो वाटर का रिड्यूस होता है। तो आपके पास जो सरफेस टेंशन है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड। सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस है। अब ये सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रिड्यूस होता जाएगा। अब आपके पास और भी लिक्विड्स होंगे, उसके अंदर भी हमारे पास जो है देखेंगे सरफेस टेंशन है, वो कितने एरिया को रिड्यूस कर रही हैं। हम देखेंगे किसके अंदर फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मालिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या? इंटर मालिक्यूलर फोर्स है। ये क्या? इंटर मालिक्यूलर फोर्स है। इंटर मालिक्यूलर फोर्स है।
ये हमारे पास इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड में दो मालिक्यूल्स के दरमियान वाली कुव्वत है। ये एक मालिक्यूल है पानी का, दूसरा मालिक्यूल है, उसके दरमियान वाली कुव्वत है, इसको इंटर मालिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स है हमारे पास। हम देख इंटर मालिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रांग होती जाएगी ना उतना सरफेस एरिया ज़्यादा रेड, सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेड्यूस होता जाएगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया इज रेड्यूस। जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होती जाएगी हम देखते जाएंगे कि सरफेस एरिया उतना कम होता जाएगा। इसलिए पानी सरफेस टेंशन हाई रखेगा तो सरफेस एरिया भी रिड्यूस होता जाएगा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि इनवर्ड पुल है, सरफेस टेंशन जो हमारे पास मौजूद है ये क्या, इनवर्ड पुल है, अंदर की तरफ खींचना है, इनवर्ड पुल इसको हम लिख सकते हैं। हमारे पास इनवर्ड पुल है, अंदर की तरफ चीज़ों को खींचा जा रहा है, इनवर्ड पुल है। यही वजह है कि जब आपके पास रेन वाटर आता है, रेन वाटर, रेन ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप, अब रेन ड्रॉप पानी का है, ये ऊपर से आ रहा है बारिश की सूरत में। अब ये ऊपर से जब बारिश की सूरत में आएगा तो पानी के अंदर तो सरफेस टेंशन मौजूद है, इनवर्ड पुल है, तो पानी की जो सतह है जो ड्रॉप के अंदर पाई जाती है उसमें इनवर्ड पुल रहेगी। जैसे ये पानी का ड्रॉप है, ये पानी का ड्रॉप, ये अगर इस अपने आसपास ड्रॉप्स को अपनी तरफ खींचता क्या रहेगा, शुरू रहेगा ये ऐसे, ये ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसको थोड़ी देर लिख दूं, ये हर ड्रॉप ये इनवर्ड पुल रहेगी सतह के ऊपर, ये ऐसे रहेगा। इस तरीके से ये जो ड्रॉप्स हैं ऊपर वाले, इनके अंदर भी इनवर्ड पुल रहेगी ऐसे, ये तो ये जो ड्रॉप्स हैं इनके अंदर इनवर्ड पुल पाई जाती है, इनवर्ड पुल अंदर की तरफ। क्यों इनवर्ड पुल पाई जाती है, इनवर्ड पुल है, रीजन इसके पीछे क्या है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इनवर्ड पुल क्या है, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन है। अब इसकी सरफेस टेंशन हाई है, सरफेस टेंशन वाटर की हमारे पास क्या है, हाई है। क्यों हाई है, रीजन इसके पीछे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने सरफेस टेंशन इसकी हाई है। अब इनवर्ड पुल इसमें ज़्यादा है, क्यों इसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा है, क्यों सरफेस टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। अगर आप इंटरमालिक्यूलर फोर्स को स्टडी करना चाहते हो तो पता है इंटरमालिक्यूलर फोर्स, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड्स, स्टेट्स ऑफ मैटर बाय केमिस्ट्री वाला, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, स्टेट्स ऑफ मैटर बाय केमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर तफसीलन में बात कर चुका हूँ। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है, सरफेस टेंशन ज़्यादा, इनवर्ड पुल ज़्यादा है। अब इनवर्ड पुल ज़्यादा है, इनवर्ड पुल होने की वजह से, इसमें इनवर्ड पुल होने की वजह से आप देखेंगे कि ये जो रेन वाटर का जो ड्रॉप है ये स्फेरिकल है। क्यों, क्योंकि इनवर्ड पुल ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है। अब इनवर्ड पुल ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होगा। अब पानी के मॉलिक्यूल ने बारिश के जो कतरा है इसने सफ़र करना है, हवा में नीचे की तरफ आना है, और इसका सफ़र उस वक्त स्मूथ रहेगा जब इसका सरफेस एरिया रिड्यूस रहे। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इसने जब सफ़र करना है, हवा में, फ़िज़ा में आना है, तो इसमें इनवर्ड पुल है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह, इनवर्ड पुल इसमें ज़्यादा है, इनवर्ड पुल इसमें ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से। सरफेस टेंशन क्यों ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है। इससे क्या होगा कि इसने चूँकि स्मूथ सफ़र करना है, इसका सरफेस एरिया रिड्यूस रहेगा, सरफेस एरिया रिड्यूस रहेगा वाटर ड्रॉपलेट का, रेन का, एट अ गिवन वॉल्यूम,
एट अ गिवन वॉल्यूम। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का कम से कम सरफेस एरिया जो है गिवन वॉल्यूम के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस का कम से कम सरफेस एरिया एट अ गिवन वॉल्यूम वो स्फेरिकल शेप में होता है। ये जो शेप हमारे पास रेन ड्रॉपर की है, ये स्फेरिकल शेप बन गई। ये शेप हमारे पास बन जाएगी स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप वो शेप है जिसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है एट अ गिवन वॉल्यूम के ऊपर। स्फेरिकल शेप का मिनिमम सरफेस एरिया होता है, मिनिमम सरफेस एरिया एट गिवन वॉल्यूम। कोई वॉल्यूम आप ले लें, वही वॉल्यूम दूसरी सतहों के साथ भी रख लें। एक वॉल्यूम ले लें, डिफरेंट सरफेस के ऊपर जो है उसका वॉल्यूम को देख लें। अब देख लें सरफेस एरिया एट अ गिवन वॉल्यूम किसका कम हो रहा है। तो सरफेस एरिया रिड्यूस कम से कम जो होता है वो स्फेरिकल का आपको नज़र आएगा। क्यों? स्फेरिकल शेप फिर आसानी से फ्लो करेगी। वाटर ड्रॉपलेट, रेन का जो पानी का कतरा है, बारिश का कतरा, वो आसानी से नीचे फ्लो करेगा। क्यों? उसका सरफेस एरिया कम से कम, और सरफेस एरिया कम से कम कब होगा? जब वो स्फेरिकल शेप में रहे। तो यही वजह है कि जो रेन वाटर है, जो बारिश का कतरा है, ये स्फेरिकल शेप लेता है। इनवर्ट पूल इसमें रहती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये स्फेरिकल शेप लेगा ताकि सरफेस एरिया को कम से कम रखे। सरफेस एरिया कम से कम क्यों आ रहा है इसका? क्योंकि इसके अंदर सरफेस टेंशन इनवर्ट पूल पाई जाती है। सरफेस टेंशन भी इसमें हाई है। क्यों इसमें हाई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात में ये जो निज़ाम है कि पानी का जो कतरा है, ये जो स्फेरिकल शेप क्यों ले रहा है? ताकि आसानी से फ़्लो कर सके, नीचे आ सके। आसानी से फ़्लो करने के लिए इसने सरफेस एरिया को रिड्यूस करना है, और सरफेस एरिया इसका रिड्यूस होगा, इसमें इनवर्ट पुल होगी, स्फेरिकल शेप लेगा। और स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया कम से कम है किसी भी वॉल्यूम के ऊपर। आप चेक कर रहे हैं, गिवन वॉल्यूम डिफरेंट सतह के ले लें और उसमें आप सरफेस एरिया मालूम करें तो सबसे कम सरफेस एरिया आपको स्फेरिकल का नज़र आए। दैट इज़ वाई द रेन वाटर ड्रॉप हैज़ ए स्फेरिकल शेप। तो यही वजह है कि आपके पास जो रेन वाटर ड्रॉप है, रेन वाटर ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप, वो स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल शेप, रीज़न क्या है स्फेरिकल शेप की? ड्यू टू लीस्ट सरफेस एरिया। क्यों? इसका सरफेस एरिया कम है एट अ गिवन वॉल्यूम। एट अ गिवन वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम के ऊपर इसका सरफेस एरिया कम है। और ये सरफेस एरिया कम क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पास क्या है? सरफेस टेंशन इसकी हाई है। और सरफेस टेंशन किसी सतह की हाई उस वक्त होगी कि जब उसमें क्या पाई जाए? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के अंदर पाया जाता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और ये वाटर ड्रॉपलेट बारिश का जो है ये स्फेरिकल रहता है ताकि सरफेस एरिया इसका क्या हो? कम हो। तो ये वजह है कि हमने सवाल लिखा है वाई फॉलिंग रेन ड्रॉप्स वाटर आर नियरली स्फेरिकल। उसके पीछे रीज़न ये हाई सरफेस टेंशन, हाई इनवर्ट पुल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो इस पर आज पहला लेक्चर हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद दूसरे लेक्चर की तरफ आएंगे, हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट, तो उसमें हम स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी दरमियान कंपैरिजन भी देख लेंगे। तो ये कुछ वजूहात थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखी है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर हाई सरफेस टेंशन है पानी के अंदर, इसलिए जो हल्की हल्की चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें हैं, इसके ऊपर आसानी से चल भी सकते हैं। वाटर राइडर इस पर चलता है। क्यों? हाई सरफेस टेंशन है। पानी एक काज इसको ऊपर डाल दें, वो इस पर फ्लोट करेगा, हाई सरफेस टेंशन है। तो इतनी अच्छी हाई सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की कि उसके ऊपर चीज़ें ठहर भी सकें, फ़्लो भी कर सकें,
वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने देखना था। इसको नोट कर लें, शाबाश। मैं सेट पर हूँ, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथक मिस्टी वाला के नाम से हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।